गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फैमिली मेम्बर्स एंड माय फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र क्या है? तो वो सारे अंग जो पाचन करने में हमको हेल्प करता है वो सभी के सभी कहलाता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र शुरुआत होता है मुंह से। जैसे ही खाना मुंह में आता है तो यहाँ पर दो गो मेन चीज़ मिलेगा। क्या मिलेगा? दांत और लार। अब दांत का काम क्या है और लार का काम क्या है? तो यहाँ ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दो काम होता है, एक होता है भौतिक क्रिया और एक होता है रासायनिक क्रिया। भौतिक क्रिया कहने का मतलब होता है कि जिसको हम किसी से टच कर सकें, ठीक है। मतलब कि किसी के द्वारा, जैसे कि दांत है तो दांत वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, महीन महीन टुकड़ों में तोड़ देगा। ये हो गया दांत का काम। और लार का काम होता है कि इसमें पानी की तरह मिला देना, ठीक ना। जो खाना होता है रूखा सूखा वो दांत क्या होता है तोड़ देता है, और लार क्या होता है उसमें मिल करके पूरा बढ़िया से एकदम उसको गीला टाइप कर देता है। गीला टाइप यानी कि लोई की तरह, लोई समझते हैं, लोई की तरह कर देता है। लोई मतलब कि हल्का सा लबर लबर सॉस रहता है, लसर लसर करता है, ठीक है। आप समझिएगा आगे। तो दांत का जो काम होता है वो कहलाता है फिजिकल क्रिया, ठीक है, फिजिकल क्रिया। और इसका जो काम होता है वो कहलाता है केमिकल क्रिया। मतलब कि केमिकल का काम करता है, मैंने किसी चीज़ में मिलकर क्या होता है गला देना, और किसी चीज़ को मार के तोड़ देना, क्या कहलाता है फिजिकल क्रिया, ठीक है। यानी कि दोनों को मिला के कह सकते हैं फिजियोकेमी क्रिया। यानी कि मुंह में जैसे ही पाचन का काम स्टार्ट होता है तो जब भी भोजन जाता है मुंह में तो मुंह में दो तरह से काम होता है, एक होता है फिजिकल काम, एक होता है केमिकल। यानी कि दोनों काम होता है, फिजिकल भी काम करता है और केमिकल भी काम करता है। अब हम आगे समझते हैं कि दांत कितने तरह के होते हैं। दांत जब पढ़ रहे हैं तो दांत के बारे में जान लेते हैं कि दांत कितने तरह के होते हैं ना, दांत के कितने प्रकार होते हैं। अब आगे समझिएगा कि सबसे पहले कि दांत जो होता है, दांत का बाहरी परत, दांत के जो बाहरी परत होता है, बाहरी परत जो होता है उसे कहते हैं इनामेल। उसे क्या कहते हैं? इनामेल। दांत का जो बाहरी परत होता है, जो सबसे बाहर आपको दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है? इनामल। ये बहुत ही कठोर होता है, ये बहुत कठोर होता है, ठीक है। दूसरा, जैसे ही दांत होता है तो दांत के अंदर के जो भाग होता है वो कहलाता है, दांत के अंदर के भाग, अंदर का भाग आपको कहलाता है डेंटाइन। डेंटाइन यानी कि हम दांत के बारे में पढ़ रहे हैं तो दांत के दो भाग, दांत के तीन भाग में बांटा गया है। जो पहला भाग जो बाहरी परत होता है उसे कहते हैं इनामेल, उसके अंदर का जो भाग होता है डेंटाइन कहते हैं। और ये बहुत ही कमज़ोर होता है, ठीक है ना, नाजुक इसको कह सकते हैं। ये कमज़ोर होता है। जब ये ख़त्म हो जाएगा ना, किसी किसी का इनामेल बहुत जल्द ही ख़राब होता है तो डेंटाइन उसको बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाता है। डेंटाइन उतना कोई खास मजबूत नहीं होता है। अब चलते हैं इसके अंदर के। तो इसके डेंटाइन के अंदर भी, ठीक ना, सबसे अंतिम भाग जो होता है दांत के, अंतिम भाग होता है उसे कहते हैं चैम्बर, हम कह सकते हैं। लेकिन आपको बताएंगे बाद में कुछ खोल होता है उसको शायद कुछ कहते हैं, हमको याद अभी नहीं आ रहा है, देख कर बता देंगे। ये रहा दांत के तीन भाग, ठीक है। दांत के सबसे बाहरी परत होता है उसे कहते हैं इनामेल, उसके अंदर जो होता है डेंटाइन, और उसके अंदर जो होता है क्या कहते हैं? चैम्बर के रूप में हम इसको कह सकते हैं। चैम्बर इसलिए कह रहे हैं ताकि जो दांत होता है ना उसके अंदर जो खोल की तरह रहता है, गड्ढा की तरह रहता है, इसलिए हम उसको चैम्बर के रूप दे सकते हैं। यानी कि ये हो गया दांत के बारे में। अब समझते हैं कि दांत कितने तरह के होते हैं। तो सभी लोग जानते होंगे कि दांत चार प्रकार के होते हैं। दांत चार प्रकार के होते हैं। दांत चार प्रकार के होते हैं। पहला भाग क्या कहलाएगा? पहला भाग होता है उसे कहते हैं इंसीजर। इंसीजर, इसको अग्रचवर्णक भी, कतरनक कहते हैं इसको, हिंदी में कतरनक कहते हैं। आप लोग हिंदी से अच्छा है कि आप इंग्लिश में ही याद करिए, ज़्यादा अच्छा लगता है बोलने में। हिंदी में आपको मिलेगा कतरनक, अग्र कतरनक, चवर्नक, फिर पश्च चवर्नक, इस टाइप का मिलता है, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि आप इंसीजर, कैनाइन। अगर हिंदी में आपको ध्यान देना होगा तो आप क्या करिएगा, एक भारतीय भवन का बुक होता है 10th क्लास का बायोलॉजी का, ले लीजिएगा। उसमें सब कुछ बढ़िया से डिटेल से लिखा हुआ है उसमें। इंसीजर, कैनाइन,
तीसरा पॉइंट आपको हो जाएगा प्रीमोलर, प्रीमोलर, और चौथा भाग होता है मोलर। ये जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं आप जाकर देख सकते हैं, अगर देखना हो तो किताब ले लीजिएगा भारती भवन का, उसमें आपको लिखा हुआ है सब चीज़। चलिए, दांत चार प्रकार के होते हैं। पहला इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब इसके आगे हम समझते हैं कि इंसीजर के एगो होता है, केनाइन के एगो होता है, प्रीमोलर के एगो होता है और मोलर के एगो होता है। ठीक है, तो दांत में देखिएगा तो इंसीजर जो होता है सबसे अगला भाग होता है। ये जो आगे आपको जो चौला चौला मिलेगा ना, ये 4 दांत है, वो कहलाता है आपका इंसीजर। इसका तो फोटो भी नहीं है दांत को, आपको दिखाए हम, अब जा के देख लीजिएगा दांत इमेज कर में। चलिए हम समझते हैं। जो दांत होता है इंसीजर के वो होता है 4 गो होता है। ठीक है, ऊपर में एक साइड की बात करें, ऊपर में 4 गो और नीचे में 4 गो, यानी कि ऊपर में 4 गो और नीचे में 4 गो, यानी कि 4 4 8 गो हो गया। केनाइन देखिए, इधर है एगो जो भाला ऐसा था ना, नोक की तरह, जो नोक की तरह रहता है उसको भेदन भी कहते हैं, भेदक। ठीक ना, जो नोक की तरह रहेगा। इस चारों के बाद आपको यहाँ पर एक मिलेगा जो नोकीला टाइप का रहेगा, उसी को कहते हैं केनाइन। तो ऊपर में एक इधर आता है, एक इधर आता है, यानी कि 2, और तो नीचे भी 2 गो रहेगा। ठीक है, प्रीमोलर, तो प्रीमोलर 2 गो होता है ई साइड और 2 गो होता है ई साइड, यानी कि 2 और 2 के होगा 4 गो, और 4/4। और इंसीजर तो 4 गो ऊपर 4 नीचे। ठीक है, अब आगे समझते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर के वो होता है तो मोलर, मोलर के वो होता है सबसे लास्ट में जो होता है चौवा, जिसको कहते हैं चौवा, समझते हैं, सबसे चौड़ा रहेगा सबसे लास्ट में। तो ऊपर में होता है आपका 3 गो और इधर होता है 3 गो, यानी कि 3 और 3 के हो गए 6 गो, तो 6/6, यानी कह सकते हैं कि 4 4 8, 8 4 12, और 12 8 20, और 20 12 32 दांत हो गया ना। अब इसका फार्मूला क्या होता है समझिएगा ध्यान से। जैसे कि मान लिया कि किसी व्यक्ति का ये मुंह है, ठीक है, किसी व्यक्ति का ये मुंह है, और मुंह के हम 2 भाग में बांट दिए। ठीक, तो 2 भाग में बांट दिए तो क्या किए कि जो बराबर भागों में बांटे हैं, तो इसका एन के जितना संख्या रहेगा ना ऊपर में, उतना ही एनहू रहेगा, उतना ही नीचू रहेगा, उतना ही नीचू रहेगा। तो हम एक तरफ के निकाल लेते हैं, बाकी सब निकल जाता है। जैसे कि मान लिया कि ये आपका मिलेगा 4 गो इंसीजर मिलेगा, ये 4 गो आपका इंसीजर है। ये आपको मिलेगा केनाइन, केनाइन हो गया। इसके बाद आपको मिलेगा 2 गो प्रीमोलर, इधर भी मिलेगा 2 गो प्रीमोलर, और 3 गो आपको मिलेगा चहुआ। ठीक है, चहुआ जैसे कहते हैं मोलर। अब यहाँ पर ध्यान समझना है, ये जो चारों भाग है ना, यही कहलाता है इंसीजर। ठीक है, और इसको कहते हैं केनाइन। ठीक ना, और ये जो दोनों होता है, ये दोनों इसे कहते हैं प्रीमोलर, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कहलाता है मोलर। समझिएगा, ये जो चारों है क्या कहलाएगा इंसीजर, ये भाला वाला क्या कहलाएगा केनाइन, ये क्या होगा प्रीमोलर, ये क्या होगा मोलर। अब इसी को हम बराबर 2 भागों में बांट देते हैं। तो बांटे तो ध्यान से समझिएगा कि इधर इंसीजर के वो चल गया, 1 गो 2 गो हो गया, चलिए उसका केनाइन के एगो है 1 गो हो गया। अब प्रीमोलर इधर के वो था, एगो ईया था और एगो ईया था, तो 2 गो, और थर्ड मोलर मोलर के एगो है मोलर 3 गो, 1 2 3 हो गया। अब देखिए जो एगो इधर है, जो इधर भी होना चाहिए, तो देखिए ना इंसीजर के एगो है 1 2, बटा कर दीजिए 2 गो। ये केनाइन के एगो है 1 गो, ये प्रीमोलर के एगो है देखिए 2 गो है ना, और ये मोलर के एगो हो गया, आपको मोलर हो गया 3 गो। ये हो गया दांत का फार्मूला। ठीक ना, ये हो गया एक साइड सिर्फ ऊपर का। तो देखिए ना 2 1 3 और 3 2 5 और 5 1 और 5 3 8, 2 1 3 और 2 5 और 5 3 8, तो 8 गो इधर 8 गो इधर, यानी कि 8 गो 16 गो हो गया। तो ऊपर 16 तो नीचे भी 16 गो होगा, तो 32 गो हो जाएगा। ये होता है दांत का फार्मूला हम लोग में। ठीक ना, एक बड़ा आदमी में, यानी कि वयस्क पुरुष में, वयस्क पुरुष में, पुरुष या महिला में भी, ठीक ना, पुरुष या महिला में कह सकते हैं, वयस्क मानव कह सकते हैं, वयस्क मानव में। ठीक है, यानी कि दांत के 4 प्रकार होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर के वो होता है 4 गो ऊपर 4 गो नीचे। ठीक है, केनाइन के वो होता है 2 गो ऊपर 2 गो नीचे। ठीक है, प्रीमोलर के वो होता है 4 गो ऊपर 4 गो नीचे,
और मोलर के वो होता है 6 गो ऊपर 6 गो नीचे, ठीक है। अब दांत का फॉर्मूला क्या हो गया, तो ये जो मुंह है, मुंह के हम 2 भाग में बांटेंगे, तो 2 भाग में बांटेंगे तो 4 भाग में बढ़ जाएगा। देखिए ये जो ऊपर वाला जो है इसको हम 2 भाग में बांटें, तो एगो इधर हो गया, और इसको ही बांटेंगे तो इधर और इधर हो गया, 2 गो हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि 1 2 3 4। तो हम एक साइड के निकाल लेंगे तो इधर का भी निकल जाएगा, जब एक का निकल जाएगा तो सब का निकल जाएगा, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 1 2 3 2 1 2 3। ये हो गया वयस्क मानव में। छोटा बच्चा में क्या होता है कि प्रीमोलर नहीं होता है, छोटा बच्चा में प्रीमोलर नहीं होता है, छोटा बच्चा में प्रीमोलर नहीं होता है, ठीक है। और मोलर का तीसरा भाग नहीं होता है, और मोलर का थर्ड भाग ना होता है, थर्ड भाग नहीं होता है। चलिए यहाँ तक फिर से समझते हैं हम। सबसे पहले की शुरुआत क्या की है, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र शुरुआत कहाँ से होता है, पाचन का काम शुरू कहाँ से होता है, तो मुंह से। मुंह में क्या होता है, दांत होता है और लार होता है। दांत का काम क्या है, तो खाना को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, और लार का काम है कि उसमें मिल जाना, यानी कि जब खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया तो उसमें लार मिल करके वो चिकना पदार्थ बना जाता है, ठीक है। जब चिपचिपा हो जाता है तो क्या होता है, वो आसानी से घोटने में हमको मदद करता है। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग मुंह में सत्तू वगैरह या सूखा चीज कोई ऐसे कर लीजिएगा ना, तो पूरा मुंह तो सूख जाता है, तो हम क्वेश्चन पूरा जीभ मेरा जीभ क्या, आपका मुंह क्या होता है चलाने में बनता ही नहीं, तो घोंटने में आपको हेल्प घोंट नहीं पाते हैं। कोई सूखा पदार्थ खाते हैं तो क्या करना पड़ता है कि उसमें आप या तो पानी पीजिए, और नहीं तो आपको थूक लाना पड़ेगा। किसी किसी का थूक बहुत कम बनता है, ठीक ना, थूक कम बनता है, जिससे कारण क्या उसको खाना खाने में दिक्कत होता है, निगलने में बहुत दिक्कत करता है। तो देखना हर एक बार खाएगा पानी पिएगा, हर एक बार खाएगा क्या करेगा, पानी पिएगा। अब आगे समझते हैं कि दांत का जो बाहरी परत होता है क्या कहलाता है, इनामेल कहलाता है, जो बहुत कठोर होता है। दांत का जो अंदर का भाग होता है वो डेंटाइन कहलाता है, जिससे ये बहुत कमज़ोर होता है। जब फ्लोरीन का इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो दांत क्षय होने लगता है। किसी किसी का दांत बहुत जल्दी सड़ जाता है, इसको कहते हैं दंत क्षय, दंत अस्थि क्षय। यानी कि दंत अस्थि क्षय कहने का मतलब हो गया, दंत अस्थि मतलब कि जिसमें मांस रहता है, ठीक है। तो दांत के जो अंदर का भाग होता है डेंटाइन, वो बहुत जल्दी सड़ता है। क्यों सड़ता है, तो जब वो मीठा पदार्थ खाता है या कोई भी चीज़ खाना खाता है, उसका दांत बढ़िया से साफ नहीं होता है, तो धीरे धीरे क्या करता है कि परत बना लेता है, जिससे क्या होता है फ्लोरीन गैस की मात्रा अधिक उत्पन्न होने के कारण उसका दांत क्या होता है, क्षय होने लगता है। उसे कहते हैं दंत अस्थि क्षय भी कहते हैं। अब आगे समझते हैं कि दांत का अंदर का भाग क्या हो गया, डेंटाइन। दांत का बाहरी भाग क्या होता है, इनामेल, जो बहुत कठोर होता है। सबसे अंतिम जो भाग होता है दांत के सबसे अंदर में, वो क्या कहलाता है, चैम्बर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। खाना यानी कि पाचन शुरू कहाँ से होता है, तो मुंह से। मुंह में क्या होता है, दांत होता है और लार होता है। दांत का काम है कि खाना को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, और लार का काम क्या है, उसमें मिल जाना। तो खाना जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा था, उसमें जब लार मिलेगा तो खाना क्या हो जाएगा, चिपचिपा बन जाएगा। जब चिपचिपा हो जाएगा तो उसको घोंटने में, निगलने में बहुत आसानी होती है। यह आसानी होता है जिससे हम लोग आराम से खाना अंदर पेट में पहुंचा देते हैं। दांत के जो बाहरी परत होता है क्या कहलाता है, इनामेल। दांत के अंदर का भाग होता है डेंटाइन। पूछा कि दांत में सबसे मजबूत क्या होता है, कठोर क्या होता है, इनामेल, ठीक है। दांत सबसे अंतिम भाग क्या कहलाता है, चैम्बर। अब रहा कि दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, और चौथा में आपको मिलेगा मोलर। यानी कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर के होता है तो 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, कैनाइन 2 गो ऊपर 2 गो नीचे। एगो देखिए कैनाइन यहाँ है, एगो कैनाइन यहाँ है, सेम यहाँ पे आपको मिलेगा। प्रीमोलर 2 गो इधर 2 गो इधर, 4 गो हो गया, 2 गो इधर 2 गो इधर, 4 दूनी 8 गो हो गया, यानी कि 4 गो ऊपर 4 गो नीचे। आपको मोलर के वो मिलेगा तो 3 गो इधर 3 गो इधर, 3 दिन 6 और इधर 3 दिन 6। यानी कि दांत का फॉर्मूला हम कह सकते हैं, तो दांत के जो ऊपरी वाला जो परत है, ये वाला ऊपर या नीचे वाला, इसको हम 2 भाग में बांट दिए हैं। तो जितना इधर रहेगा उतना ही इधर रहेगा, और जितना इधर रहेगा उतना ऊपर भी रहेगा, यानी कि चारों दिशाओं में, यानी कि बराबर भागों में बांटेंगे तो कोई ए के निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना आंसर आ जाएगा। एक आदमी के पूरे जीवन काल में, ठीक ना, एक आदमी इस दंत अस्थि क्षय किससे होता है, फ्लोरीन गैस के कारण।
गैस के कारण बढ़ जाता है किसी किसी का। छोटा बच्चा में देखना बहुत जल्दी दांत सड़ता है, क्योंकि वो बहुत चॉकलेट खाता है। अब आगे हम समझते हैं, क्या बोल रहे थे आपका प्रीमोलर मोलर। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। छोटा बच्चा में क्या होता है कि प्रीमोलर नहीं होता है और मोलर का तीसरा भाग नहीं होता। छोटा बच्चा में प्रीमोलर नहीं होता है, यानी कि छोटा बच्चा के दांत का फार्मूला कहें तो क्या हो जाएगा, ये देखिए नहीं, दो क्या है इंसीजर है, ये क्या है कैनाइन है, और दो क्या है प्रीमोलर है। तो प्रीमोलर नहीं होता है, तो इसको ख़त्म कर दीजिए, 0 लिख दीजिए। और यहाँ पर 3 क्या है मोलर। तब मोलर का 3 गो ना होता है, तो 3 गो में से 1 गो नहीं होता, तीसरा भाग नहीं होता है, लेकिन 2 गो तो होता है ना, तो 2102 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया छोटा बच्चा में दांत का फार्मूला। और बड़े व्यक्ति में वयस्क मानव में क्या होता है 2123 बटा 2123, और छोटा में क्या होता है 2102 2102। ये होता है नियम दांत के निकालने का। लेकिन हमको लगता है कि आप भूल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से पढ़िएगा तो इस तरह से याद आपको रहेगा तो नहीं भूल पाइएगा, क्योंकि जब तक ये नहीं पता रहेगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर वो याद भी रहेगा तो भूल जाएंगे दो क्या था, है कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि इंसीजर के वो होता है, कैनाइन के वो होता है, प्रीमोलर के वो होता है, मोलर के वो होता है। इसमें से कोई बच्चा बोले कि छोटा बच्चा में वो प्रीमोलर नहीं होता है, चलिए इसको ख़त्म कर दीजिए। मोलर का तीसरा भाग नहीं होता है, यानी कि मोलर के वो होता है 3 गो होता है, यही तीसरा भाग नहीं होता है। तो यानी कि यहाँ से 2 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 4 गो, यहाँ क्या हो जाएगा 4 गो हो गया। नहीं 2 गो इधर, जैसे 3 गो था ना तो 1 गो नहीं रहता है, तो इधर भी नहीं रहता है, तो 2 गो इधर 2 गो इधर, 4 गो हो गया, 4 दूनी 8 गो हो गया ना। ये होता है छोटा बच्चा में, ठीक है। अब इसके हम आगे पढ़ते हैं कि लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। बिठाएं इसको। दांत के बारे में हो गया। हाँ एक चीज़ और बताना भूल गए थे कि पूरे जीवन काल में आदमी के, अच्छा पहले ही समझ लीजिए कि जो 32 गो दांत होता है, 32 गो दांत, तो 32 गो में से 20 गो दांत जो होता है उसे कहते हैं दूध के दांत। उसे क्या कहते हैं दूध के दांत। और 12 गो ऐसे होते हैं जिसको दूध के दांत नहीं कहते हैं। यानी कि दूध के दांत कहने का मतलब होता है कि टूट जाएगा तो फिर ये वापस आ जाएगा, लेकिन 12 गो दांत ऐसे होते हैं जो टूटते हैं तो वापस फिर नहीं आएगा। यानी कि 20 गो दांत टूट जाएगा तो 20 गो फिर आ जाएगा, तो 20 से 20 40 गो हो जाएगा। जैसे कि 20 गो दांत पहले से था वो टूट गया, 20 गो फिर आ गया, तो पहले वाला 20 गो फिर 20 गो आया है, दोनों मिला के हो गया 40 गो हो गया। अब 12 गो ये तो कितना हो गया, यानी कह सकते हैं कि पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल में 52 दांत होते हैं, 52 दांत होते हैं पूरे जीवन काल में। मानव नहीं लिखिएगा, जो आदमी के नाम होता है, मानव का 52 दांत होते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि आदमी का दांत कितना होता है तो 32, ठीक है। 32 गो में से 20 दांत ऐसे होते हैं जो टूट जाएगा तो वापस आ जाएगा, लेकिन 12 गो दांत ऐसा होता है जो टूट जाएगा तो वापस नहीं आएगा। यानी कि 20 12 32 गो हो गया। अभी जब 20 को टूटा था तो 20 को वापस भी तो आ जाएगा, तो क्या हो गया 40 गो हो गया, तो 40 12 52। यानी कि पूरे जीवन काल में, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी का 52 दांत होते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे समझते हैं कि लार में कौन कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। तो लार में होता है 4 तरह के एंजाइम। कौन कौन उसको अभी बताते हैं। तो पहला होता है टाइलिन, दूसरा होता है डायस्टेट। यानी कह सकते हैं कि लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम होते हैं कह सकते हैं। चलिए पहला में आपको क्या लिखेंगे, तो पहला में होता है आपका टाइलिन। टाइलिन मेन रूप से होता है, बाकी तो हल्का फुल्का काम करता है। टाइलिन, टाइलिन होता है जी, हाँ जी टाइलिन, टाइलिन, डायस्टेट, लाइसोजाइम,
जाइम, एक होता है लाइसोसोम, वो अलग होता है लाइसोजाइम, और एक होता है आपका म्यूलिन। चलिए अब सबका मतलब समझिए क्या है। ये 4 तरह के एंजाइम होते हैं लार में, 4 तरह के एंजाइम होते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि लार जो होता है तीनों लार ग्रंथि होती है, वो नहीं। लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं जो खाना को गलाता है, खाना को चिपचिपा बनाता है, तो कौन कौन सा चीज़ आपको चिपचिपा बनाता है और कौन कौन सा का काम क्या है। जब आप खाना खाते हैं तो खाना क्या होता है कि उतना ज़्यादा हम टुकड़ा में नहीं तोड़ पाते। ऐसे कहा जाता है कि जब आप रोटी खाइए उसको लगभग 32 बार चबाइए, उसके बाद घोटिए, उतना में तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। इससे क्या होता है कि हम लोग जब उसको चबाते हैं काम भर और उसमें लार मिलाकर ढकेल लेते हैं। सारा काम क्या करता है, कुछ लार करेगा, कुछ पेट में जाकर अम्ल करेगा। तो यही में आपको काम आता है कौन, टाइलिन और डास्टेलिन। तो जो हम खाते हैं तो क्या, जब भी हम खाना खाएंगे ना तो हम 3 चीज़ ही खाते हैं। क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, आपको मिलेगा प्रोटीन, आपको मिलेगा ग्लूकोज, नहीं सॉरी वसा, क्या मिलेगा, वसा। ये तो इसका टोटल होता है ग्लूकोज बन जाता है। प्रोटीन को ये बता देंगे कि इसको टुकड़ा जो होता है, कार्बोहाइड्रेट तो हम खाते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी हम नहीं खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा टुकड़ा हम खाते हैं, वो आपको बताएंगे आगे। कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और क्या खाते हैं, प्रोटीन और वसा, ये 3 चीज़ें खाते हैं। ये तीनों में सबसे अधिक एनर्जी हमको मिलता है किसमें, वसा में मिलता है। और आपको जो बताया गया था दिमाग जो होता है एक वसीय यंत्र है, मतलब कि दिमाग में सबसे अधिक फैट पाया जाता है। दिमाग जो होता है उसमें सबसे अधिक फैट पाया जाता है। और एक बात और है कि अगर किसी व्यक्ति का, अगर कोई व्यक्ति है वो लगभग 25-26 साल की उम्र के बाद जब जैसे उसका उम्र बढ़ता है ना, तो उसका हर एक साल दिमाग में लगभग 2 या 2.5 मतलब कि 2 या 1.5% उसका दिमाग कम हो जाता है। यानी कि माइंड जो होता है कम होते चल जाता है, घटते चल जाता है। क्या होता है, घटते रह जाता है। समझ गए। यानी कि जितना भी दिमाग लगाना है आपको 26-27 साल तक लगा लीजिए, और नहीं तो कंटिन्यू आपको दिमाग को ऐसा ढाल लीजिए कि आपका दिमाग अगर घट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे कि आपको कोई व्यक्ति रात दिन पढ़ता है, तो उससे क्या होता है कि पढ़ने के एरिया में ज़्यादा दिमाग लग जाता है, या वो दिन भर खेलता है तो उसको खेलने में ही माइंड लगता है। तो आपको जो भी यूज करना है 26 साल तक यूज करिए। तो हमको तो लगता है कि थोड़ा सा हम इसको गलत मानते हैं, इसको ये कोई मतलब नहीं हुआ कि 26 साल के घटता है दिमाग हर एक व्यक्ति का हर एक साल। लेकिन अगर घटता है तो भाई साइंटिस्ट के काम है, जब निकाले हों तो सही निकाले होंगे। समझ गए। कोई व्यक्ति होता है जो 40 साल के बाद पढ़ना शुरू करता है, 40 साल के बाद बहुत गलत बोल दिए है ना, लगभग 30 साल के बाद भी आदमी सीख सकता है, हमको लगता है ऐसा। चलिए सीखे या मत सीखे, देखिए कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति को लगभग 26 साल की उम्र के बाद से हर एक साल 2% या 1.5% उसका दिमाग कम होते चला जाता है। हम जब भी खाते हैं तो क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं और वसा खाते हैं, यही 3 चीज़ खाते हैं। अब ये तीनों में आप समझिएगा क्या क्या होता है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो उसमें हल्का सा चोकड़ भी रहता है। जैसे कि आप लोग रोटी बनाते होंगे तो एक होता है रेडीमेड रेडीमेड आटा, रेडीमेड क्या होता है आटा, और एक होता है हम लोग का गांव घर का आटा जो आपका घर में ही बनता है। घर में मतलब कि अपना खुद का गेहूं हो और खुद जाकर मिल में पिसा कर लाते होंगे, ठीक है। जो रेडीमेड आटा होता है उसमें क्या करता है कि गेहूं के बाहर का जो छिलका होता है उसको छील देता है, और जो उसका अंदर का जो भाग होता है उसी का आटा बनाता है। तो देखते हो कि जो रेडीमेड आटा है उसका रोटी बहुत सुंदर बनता है, और बहुत चिकन भी बनता है और बहुत मुलायम भी रहता है। लेकिन जैसे वो ठंडा जाता है तो क्या हो जाता है कि उसका चिम्मर हो जाता है, हल्का सा चिम्मर टाइप, यानी कि मैदा के रूप में हो जाता है। और जब आटा में से चोकर निकाल ही दीजिएगा तो मैदे न बन जाएगा। अब रहा कि हम लोग के यहाँ के आटा, तो हम लोग के यहाँ जो गेहूँ होता है वो सिर्फ गेहूँ को धो देते हैं और उसको पिसा देते हैं। गेहूँ को हम छीलते नहीं हैं, लेकिन जो रेडीमेड होता है उसमें छीला हुआ रहता है। इसलिए जब भी किसी को खाना हो तो अपना गाँव घर से गेहूँ को कीन लीजिए और खुद हल्का सा सुखा करके आटा बना लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, सही में गैस की मात्रा भी नहीं बनेगा। नहीं तो जो रेडीमेड आटा खाता है उसका ऑटोमेटिक उसका गैस बनेगा, और बनता ही है गैस। रेडीमेड कुछ भी खाइएगा उसका गैस आपको बनेगा, तो गैस बनेगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब हम खाते हैं तो उसमें चोकर की मात्रा भी रहता है। तो क्या होता है कि टाइलिन और डाइजेस्टेट का काम क्या है, स्टार्च को पचाना। स्टार्च यानी कि एक छिलका के रूप में कहते हैं, वही जो बाहर वाला, या
चोकर मतलब कि हजम हाई क्लास का चोकर, जैसे कि हम लोग जो सोयाबीन खाते हैं, जो मिलता है आप लोग को गोल गोल सोयाबीन, ये सोयाबीन नहीं है, यह सोयाबीन का खल्ली है। जो हम लोग खाते हैं, जो लाते हैं गोल गोल रहता है, वो सोयाबीन का खल्ली है। असली सोयाबीन जो होता है वो लगभग बादाम की तरह लंबा लंबा होता है, ठीक ना। तो वो सोयाबीन थोड़ा सा महंगा बिकता है, तो ये खल्ली महंगा बिकने के कारण हम लोग इसको खाते हैं, ठीक ना। इसमें भी बहुत फैट होता है, बहुत फैट होता है। अब आगे समझिए, टाइलिन और डाइस्टेट का काम क्या है? स्टार्च और चोकर को पचाना, चोकर को पचाना, ठीक है। लाइसोजाइम का काम क्या है? तो इसका काम है कीटाणु को मार देना। जैसे कि जब हम खाते हैं तो वायुमंडल में बहुत सारा, अभी ये हवा में बहुत सा कीड़ा गंदगी उड़ रहा है, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं देता है। जब हम खाना खाते हैं तो भी आसपास धूलकण उड़ता रहता है, तो उतना हम लोग केयर नहीं करते हैं। तो उसका केयर कौन करता है? लाइसोजाइम करता है। लाइसोजाइम किस में होता है? लार में। और ऐसा कहा जाता है कि एक दिन में एक वयस्क व्यक्ति को 1.5 लीटर लार वो मुंह से निकाल सकता है, 1.5 लीटर। छोटा बच्चा में ज़्यादा होता है, लगभग कह सकते हैं 2.5 लीटर 3 लीटर कह सकते हैं छोटा बच्चा में। छोटा बच्चा में लार की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उसका दांत नहीं होता, उसका सही में उतना तरह से बढ़िया से उसका सही क्या होता है, बॉडी अपने आप में उतना नहीं अच्छा होता है ताकि वो खाना को पचा सके। तो अधिकांश काम क्या कौन करता है? लाइसोजाइम ही करता है। जैसे मट्टी वगैरह खा लेगा, बच्चा लोग का एक आदत होता है, कोई भी चीज़ लेगा वो मुंह में उठा के डाल लेता है। तो कोई भी चीज़ ले, जैसे प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक में बहुत सारा वायरस नहीं कीटाणु वगैरह है, ठीक ना, बहुत सारा गंदगी है। इसको आएगा उठा के मुंह में डाल लेगा, तो मुंह में जब डालता है तो क्या होता है, इसमें बहुत सारा कीटाणु जो होता है मुंह में चला जाता है, जिससे वो बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बीमार ना हो इसलिए बच्चा लोग में लाइसोजाइम की मात्रा अधिक होती है, ढेर सारा लार इसमें पाया जाता है, जिससे क्या करता है, कीटाणु वगैरह ये मर जाता है। छोटा बच्चा को देखते हुए सबसे अधिक किसी का बहुत सारा लार चूता है। जिसका अधिक लार चुएगा ना तो वो क्या करता है कि यहाँ पर दाग कर देता है, काला काला दाग हो जाता है। तो चलिए ये सब हो गया। अब आगे समझते हैं म्यूलिन। म्यूलिन का काम क्या है कि चिपचिपा बना देना। ये खाना को चिपचिपा बना देता है, ये खाना को चिपचिपा बना देता है ताकि ये निगलने में आसानी हो, ठीक ना, बना देता है। यानी कि जब आपका खाना यानी कि पाचन तंत्र क्या है, तो वो सारे अंग जो पाचन में भाग लेते हैं सभी के सभी क्या कहलाते हैं? पाचन तंत्र कहलाते हैं। उसके बाद पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है? मुंह से। मुंह में होता है दांत और क्या होता है? लार। दांत का काम है फिजिकल क्रिया करना, मतलब कि तोड़ फोड़ देना, ठीक है। ये खाना को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और लार क्या करता है? पूरा मिल के एकदम बढ़िया से उसको मिला के एकदम लोई की तरह एकदम ढीला कर देता है, एकदम चिकना कर देता है, जिससे क्या होता है, वो घोटने में निगलने में आसान होता है। अब आगे समझते हैं कि दांत की जो बाहरी परत होता है उसे कहते हैं इनामेल, उसके अंदर का जो भाग होता है उसे कहते हैं डेंटाइन, और उसके अंदर का जो भाग होता है उसे कहते हैं चैम्बर। अब आगे समझते हैं कि दांत कितने तरह के होते हैं। जो इनामेल होता है बहुत कठोर होता है, जबड़ा बहुत मजबूत होता है। कठोर और मजबूत में अंतर है। अब आगे समझिएगा दांत। तो दांत जो होता है 4 तरह का होता है। पहला होता है इंसिजर, दूसरा होता है कैनाइन, और तीसरा क्या होता है आपका प्रीमोलर, और चौथा क्या होता है? मोलर। इंसिजर जो होता है देखिए ना, इंसिजर ऊपर में 4 गो, नीचे में 4 गो, 8 गो हो गया। कैनाइन 1 गो और 1 गो, 2 गो हो गया ऊपर में और 2 गो नीचे, यानी कि 2 2 4 गो हो गया। उसके बाद क्या मिलेगा? प्रीमोलर। तो प्रीमोलर जो होता है ऊपर में इस साइड में 2 गो और इस साइड में 2 गो, तो 2 गो 2 गो 4 गो हो गया ऊपर में, तो 4 गो नीचे भी हो गया, तो 8 गो हो गया। तो 4 4 8 और 2 हो गया कैनाइन, तो क्या हो गया? 8 2 10 और नीचे भी 2 गो, 12 गो हो गया। और 8 गो क्या हो गया आपका? इंसिजर। आपको पिछला हल्का से पीछे देख लीजिएगा वीडियो का बैक करके, आपको मिल जाएगा सब बताया हुआ। और क्या होता है? प्रीमोलर, मोलर। छोटा बच्चा में क्या होता है कि प्रीमोलर नहीं होता है, और मोलर का तीसरा भाग भी नहीं होता है, ठीक है, ये छोटा बच्चा में। कभी कभी लोग कहते हैं कि जो मोलर होता है, मोलर का जो तीसरा भाग होता है उसे विजडम टीथ भी कहते हैं, बुद्धि का, अक्ल का दांत कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं किसी का अगर दांत वो नहीं निकलता तो उसका अक्ल नहीं आता है। ऐसा कोई बात नहीं है, दिन दांत निकलने से बुद्धि से क्या मतलब है कि नहीं, पढ़ना अलग चीज़ है ना, दांत निकलना अलग चीज़, निकले या मत निकले उससे क्या मतलब है। अब आगे समझिएगा, जो लार में आइए, तो लार क्या काम करता है? तो कह सकते हैं कि एक दिन में एक व्यक्ति जो होता है लगभग 1.5 लीटर लार निकाल सकता है। और लार में 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं, कौन कौन? टाइलिन, डाइस्टेट, लाइसोजाइम, म्यूलिन। टाइलिन और डाइस्टेट, देखिए टाइलिन का भी काम है स्टार्च और चोकर को पचाना, और डाइस्टेट का भी काम है स्टार्च और चोकर को पचाना। लेकिन दोनों मिलके जब दोनों का काम एक ही है तो दोनों को मिला दिए हैं, तो क्या है? तो टाइलिन और डाइस्टेट ये एंजाइम है किसमें? जो लार में पाया जाता है।
इसका काम क्या है? तो स्टार्च और चोकर को पचाना। डाइजेस्ट भी वही काम है। लाइसोजाइम का काम क्या है? तो कीटाणु को मार देना, कीटाणु को नष्ट करना, कीटाणु को मारना, कीटाणु को मारना। और म्यूलिन का काम क्या है? तो खाना को चिपचिपा बना देना, खाना को चिपचिपा बना देना। अब रहा कि आगे बताइए कि एक व्यक्ति को पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं? तो पूरे जीवन काल में 52 दांत होते हैं। कैसे? तो 32 दांत होते हैं एक व्यक्ति का, 32 में से 20 दांत होते हैं जो दूध का दांत कहते हैं। 32 में से 20 दांत ऐसा होता है जिसको हम दूध का दांत कहते हैं, जो एक बार टूट जाएगा तो फिर वापस आ जाएगा 20 तो 20 40 हो गया। अब 12 होता है जो टूटता है तो वापस नहीं आता है, यानी किसको कह सकते हैं? मोनोफियोडोंट, इसे कहते हैं डाइफियोडोंट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि मुंह में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती है? तो 3 जोड़ी होती है, वह कल का वीडियो में बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझिएगा। थैंक यू।